नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम दिल से में। और आज हमारे साथ बेहद अजीम शख्सियत हैं। हमारे साथ डॉक्टर रहमान मुसव्विर है, जो शायर हैं, कवि हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं। जी हाँ, क्योंकि इनकी शख्सियत जो है वो हिंदुस्तान की तरबियत की तरह नज़र आती है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर। बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी और उर्दू पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। कवि भी हैं, शायर भी हैं, गीत भी पढ़ते हैं, गज़ल भी। ये रवायतों का संगम है, ये असली हिंदुस्तान के हम कदम हैं, ये हिंदी का गर्व भी हैं और उर्दू की शान भी हैं। तो ऐसे हमारे रहमान जी है। साहित्य और शिक्षा में आपका योगदान भी बहुत बड़ा है और मतलब कहते हैं कि समाज में जो एकता की भावना है उसको भी आपके ज़रिए, आपकी शख्सियत के ज़रिए बखूबी लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो तारुफ किसी भी शायर कवि का उसकी लेखनी से होता है, कविता से होता है। आपकी एक बड़ी दिल को छूने वाली बेटी के लिए एक गज़ल है जिसका एक शेर बड़ा मकबूल हुआ है। मैं चाहता हूँ उससे आप शुरुआत कीजिए आज। जी बहुत शुक्रिया अभिलाष जी। मैं उसी गज़ल से शुरुआत करता हूँ जिसमें वो शेर है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। वाह। खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, गए हो जब से तुम ये ज़िंदगी घाटे में रहती है, गए हो जब से तुम ये ज़िंदगी घाटे में रहती है। और ये वो शेर है जिसकी वजह से ये गज़ल मकबूल हुई कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। वाह, क्या बात कही है। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। इसी सिलसिले से एक और ये शेर है कि इशारों में बात कर रहा हूँ कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती कितना है अच्छा आपने बात चांद के चेहरे में रहती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। रहमान साहब, देखिए अमूमन जब हम नाम सुनते हैं रहमान तो जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि बड़े शायर हैं डॉक्टर रहमान साहब। हिंदी के प्रति ये प्यार कहाँ से आ गया सर? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन विज्ञान पढ़ते पढ़ते हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं से एक साथ मुझे कब इश्क हो गया मुझे ही नहीं पता। फिर मैंने विज्ञान की पढ़ाई छोड़ी और हिंदी साहित्य की तरफ आया। वो आकर्षित करते थे मुझे गीत, जो हिंदी के ख़ास तौर से गीत हैं वो आकर्षित करते थे। उर्दू की गज़ल मुझे आकर्षित करती थी, तो मैंने उर्दू को अपनाया गज़ल के लिए, मैंने हिंदी को अपनाया गीत के लिए। और तभी शायद आपकी शायरी में हिंदी की महक लुभान जैसी और लहजे में उर्दू जो है वो सुना दीजिए। उससे पता चलता है आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी सोच के बारे में, जो बिल्कुल एक सी है हिंदुस्तानी तहजीब के मुताबिक। औसान पर यूं उसने काबू किया हुआ है, औसान पर यूं उसने काबू किया हुआ है, जैसे कि मुझ पे काला जादू किया हुआ है। और ये वो शेर के हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। बहुत खूबसूरत। अब जब गज़ल की बात आएगी तो माशूका की भी बात आएगी, और माशूका की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो कशमकशाहट होती है, वो जो परेशानी होती है कि समझती नहीं है या समझता नहीं है मेरा दिलबर मेरी बातों को, तो आप बड़े इशारों में कहते हैं कि सारी बात ना पूछा कर। ज़रा वो सुनाइए, बहुत फेमस है वो, आजकल युवा दिलों की धड़कन बनी हुई है वो। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, मैं दाद देता हूँ आपके बहुत शुक्रिया रिसर्च की, कि सारी बात न पूछा कर कुछ खुद भी तो समझा कर, सारी बात न पूछा कर कुछ खुद भी तो समझा कर, उसने मंजिल पा तो ली लेकिन मुझको भटका कर। क्या बात। उसने मंजिल पा तो ली लेकिन मुझको भटका कर,
और लोग तुझे पहचानेंगे, लोग तुझे पहचानेंगे, हर दिन एक तमाशा कर। क्या बात है। लोग तुझे पहचानेंगे, हर दिन एक तमाशा कर। लोग तुझे पहचानेंगे, हर दिन एक तमाशा कर, हर दिन एक तमाशा कर। और दरवाजे कुछ छोटे हैं, दरवाजे कुछ छोटे हैं, थोड़ा झुक कर निकला कर, थोड़ा झुक कर निकला कर। पकने को है सुर्ख अनार, पकने को है सुर्ख अनार, जीना धीरे उतरा कर। ओहो, जीना कितना नाजुक शेर धीरे है। उतरा कर, सारी बात न पूछा कर, कुछ खुद भी तो समझा कर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया रहमान इसमें साहब। एक शेर और जी प्लीज। कि सारी बात ना पूछा कर, कुछ खुद भी तो समझा कर। मैं बिछने की चीज नहीं, मैं बिछने की चीज नहीं, पागल मुझको ओढ़ा कर, वाह, पागल मुझको ओढ़ा कर। ये मुकर्रर हो जाए साहब, ये वाला। मैं बिछने की चीज नहीं, सारी बात ना पूछा कर, कुछ खुद भी तो समझा कर, कुछ खुद भी तो समझा कर। उसने मंजिल पातोली लेकिन मुझको भटका कर, मैं बिछने की चीज़ नहीं, पागल मुझको ओढ़ा कर। वाह, पागल मुझको ओढ़ा कर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जब एक शायर कविता लिख रहा होता है, शायरी कर रहा होता है, और आपके अंदर उस वक्त मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो समाज को सुधारने वाला प्रोफेसर, वो टीचर जो सामाजिक सरोकारों से वाबस्ता है, वो भी आपकी कविता में दिखता रहता है, शायरी में दिखता रहता है। तो ऐसा क्या आपको लगा कि गज़ल जो है वो आपकी गलियों में माशूका की भटकती ना रहे, वो समाज के एक एक घर तक पहुँचे, बिटिया तक पहुँचे। आप कभी बिटिया तक चले जाते हैं, कभी बूढ़ी माँ तक चले जाते हैं। तो ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की गज़ल की एक ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? गज़ल एक विधा है और उसमें आप किसी भी तरह की बात कह सकते हैं। मेरी जो परवरिश हुई, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, या मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, वहाँ का जो कुछ माहौल था, वह मुझे सामाजिक सरोकारों की तरफ ले गया। मुझे गंगा जमुनी तहज़ीब को उसने समझना सिखाया और लगा कि ये जो हमारा देश है, और देशी क्या, ये जो पूरी दुनिया है, इसे भाईचारे की ज़रूरत है, इसे मोहब्बत की ज़रूरत है। कि मेरी शायरी में बनावटीपन नहीं है। जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने जिया, जो कुछ मैंने महसूस किया, वही मैं शायरी बनाता हूँ। तो अब उसमें इश्क भी होता है, उसमें हिजर भी होता है, उसमें मिलना भी होता है, उसमें सामाजिक सरोकार भी होते हैं, और उसमें राजनीति भी होती है। हाँ, और उसमें वो बेकली भी होती है जो शायर को मजबूर करती है, कहती है कि मैं उचक्कर बाहर से देख रहा हूँ, मेरे अंदर तमाशा चल रहा है। क्या ये शेर जो आपने कहा है, ये शेर तो ऐसा लगा कि दिल निकाल कर आपने बाहर रख दिया। इसको जरा ये पूरा मेरे दर्शकों को जरूर सुनाइए। मैं कुछ शेर उसके सुनाता हूँ। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। बदन में चुभ रही है तेज बारिश, बदन में चुभ रही है तेज बारिश। नदी का जख्म गहरा हो रहा है, नदी का जख्म गहरा हो रहा है। नए के फिक्र में हम घुल रहे हैं, नए के फिक्र में, नए की फिक्र में हम घुल रहे हैं। नया हर पल पुराना हो रहा है, नया हर पल, दर्शन आ गया। नया हर पल पुराना हो रहा है, नया हर पल पुराना हो रहा है। बहुत बढ़िया रहमान साहब। शायरियाँ तो बहुत हो रही, अच्छी शायरी का बड़ा अकाल पड़ गया है इस वक्त देश में। तो क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप जा कर के लोगों के बीच जो है अपने फ़न का जो मुजाहरा कर रहे हैं? जी अभिलाष जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है कि एक शायर को, चाहे मैं हूँ या कोई और, उसको इत्मीनान, उसको एक संतोष कब मिलता है कि उसकी शायरी सिर्फ वाह वाह कर देता है कोई, तो उससे संतोष शायद नहीं होता, थोड़ी देर का है। कुछ गंभीर किस्म के श्रोता भी होते हैं जो उस भीड़ में वाह वाह नहीं कर रहे होते, ताली नहीं बजा रहे होते हैं, बल्कि वो कहीं खो जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में और उस शायरी को आत्मसात कर रहे होते हैं। जब वो प्रतिक्रिया देते हैं और वो ये कहते हैं कि आपका अमुक शेर मुझे यहाँ छू गया है, तो लगता है कि साधना पूरी हुई, जो हम पहुँचाना चाह रहे थे वो पहुँच रहा है।
तो चलिए, अब आपने कहा कि कुछ शेर छू जाते हैं, तो एक और शेर आपका है जो मुझे छू जाता है कि जान छिड़कती है बेटों पर उनकी माँ, बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है। ये जरा जो शेर है, ये जो इतनी खूबसूरती से आप इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, समाज की स्वीकारता है, देखिए इसमें कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने कभी इसको कहा नहीं, कभी गाया नहीं, आप कहते हैं, प्लीज। हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है, हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है, सब दुनिया से अम्मी अच्छी लगती है। कभी कभी जी करता है चिल्लाने को, और कभी खामोशी अच्छी लगती है, और कभी खामोशी अच्छी लगती है। और जान छिड़कती है बेटों पर उनकी माँ, जान छिड़कती है बेटों पर उनकी माँ, बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है। कितनी बड़ी बाप को लेकिन बहुत शुक्रिया, बेटी अच्छी लगती है। और ये भी एक सिचुएशन देखिए कि बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है, भीग के बारिश में खुश होती है लड़की। ये ऑब्जर्वेशन आप भी महसूस करेंगे कि भीग के बारिश में खुश होती है लड़की, धूप में इसको छतरी अच्छी लगती है, धूप में इसको छतरी अच्छी लगती है। जब होता है मन में कुछ मीठा मीठा, जब होता है मन में कुछ मीठा मीठा, कच्ची खट्टी अम्बी अच्छी लगती है। क्या बात। कच्ची खट्टी अम्बी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है, सब दुनिया से अम्मी अच्छी लगती है। एक आपकी और गज़ल में सुनता था जो बड़ी अच्छी है, मेरा हर राज सहेली से ना बताया करो। वो जो हिदायत दी है आपने, वो हिदायत जरा दे दीजिए नौजवानों को। दरअसल ये गलतियां कर देते हैं। ये जो देखिए, जाहिर है कि एक उम्र होती है और शायरी, ये बात एक टीचर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। हाँ, ये मुझे आप टीचर होने के बाद भी ये शायरी मैं पढ़ देता हूँ। जब आप जैसे मित्र और शुभ चिंतक मेरे वो मुझे याद दिला देते हैं। दरअसल ये जो गज़ल थी, ये मैंने उस ज़माने में कही थी जब मैं खुद पढ़ता था, कॉलेज में हुआ करता था। ये टाइमलेस है, लेकिन ये हिदायत तो जी दीजिए। तो अब उसका मतला है तो वो तो ऐसे ही, और फिर ये शेर में पढ़ देता हूँ कि रुख से पर्दा यूं सरे राह उठाया ना करो, रुख से पर्दा यूं सरे राह उठाया ना करो, होश वालों को भी मदहोश बनाया न करो, होश वालों को भी मदहोश बनाया न करो। इस ज़माने में नहीं कोई यकीन के काबिल, इस ज़माने में नहीं कोई यकीन के काबिल, मेरा हर राज सहेली से बताया न करो, मेरा हर राज सहेली से बताया न करो। जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आपका एक, वैसे तो कई हिंदी गीत आपके हैं, लेकिन वो गीत सुनकर के लगता ही नहीं कहीं से कि वो किसी डॉक्टर रहमान मुसव्विर ने लिखा है। वो लगता है कि शायद किसी डॉक्टर राम उपाध्याय या किसी लक्ष्मण द्विवेदी ने लिखा है। वो गीत जो मज़हबों की दीवारों को तोड़ देता है, जो लैंग्वेज की बंदिशों को गिरा देता है, वो गीत मैं सुनना चाहता हूँ। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, जो गीत है आपका, प्लीज़ वो सुनाए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष जी। उस गीत से पहले जो आपने उसकी भूमिका बनाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दरअसल ये एक अजीब विडंबना है कि उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया और हिंदी को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया, जबकि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता है। और अगर हम उसके इतिहास पर जाएं, जिसका अब यहाँ समय नहीं है, फिर कभी समय होगा तो बात करेंगे कि किस तरह से हिंदी साहित्य को मुसलमानों ने समृद्ध किया है और कैसे उर्दू अदब को उसकी जो आबियारी की है वो किस तरह से हिंदू शोरा ने, शायरों ने की है। तो ये तो बिल्कुल मज़हब से और मिल्लत से और रंग से बहुत परे की, आगे की चीज़ें हैं। बहरहाल मैं वो गीत पढ़ता हूँ जो मेरी पहचान बना है, और जहाँ जब भी कहीं कभी सम्मेलन आदि में जाना होता है तो कोई ना कोई साथी, कोई शुभ चिंतक ये ज़रूर कहता है कि इस गीत को पढ़ दीजिए। मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। जी प्लीज़। गीत तो बड़ा है, उसके मैं 2 बंद पेश करूँगा जी। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं कदम कदम का साथी हूँ,
मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा, फिर भी मुझ में जड़ता चेतन दोनों का रहता बोध सदा। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा, फिर भी मुझ में जड़ता चेतन दोनों का रहता बोध सदा। है अंतर्निहित सजन मुझ में, मैं संभव करूं असंभव को, मेरा पथ माना सरल नहीं, फिर भी डरते अवरोध सदा। मैं पथ के इन बाधाओं को, मैं पथ के इन बाधाओं को, कदमों के तले कुचल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहां, वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है। ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी, ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी, इन सब को है आकार मिला, ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। मेरे कारण दीपक जलता, मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये जो आपकी मास्टरी है दोनों सब्जेक्ट पर, लैंग्वेजेस पर, तो ये बताती है कि क्यों आप उस्ताद हुए। ये पहले से तय था कि आपको उस्ताद ही होना था। आपका एक और बड़ा कहते हैं ना कि असमंजस कश्मकश भरा जो शेर मुझे लगता है कि रकाबतों में गुलेराज खिलना जाए कहीं, मेरा यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं, वो बड़ा द्वंद्व जो है इंसान का वो दिखाता है। जरा सुनाइए उसे हमारे। हाँ बिल्कुल। कैसी कैसी स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं कि जब हम दोस्त होते हैं तो सारे राज एक दूसरे से कहते हैं, और ज़रा सी दुश्मनी हो जाए तो राज खुलने का डर रहता है। हाँ। तो वो जो एक मनस्थिति है जी, वो बयान करने की कोशिश की है कि रकाबतों में दुश्मनी में, रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल न जाए कहीं। इस एहतियात से नज़रें झुका के चलता हूँ, इस एहतियात से नज़रें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। मैं तुमको भूलना चाहूँ मगर किसी सूरत, मैं तुमको भूलना चाहूँ मगर किसी सूरत, तुम्हारी याद से बाहर ये दिल ना जाए कहीं, तुम्हारी याद से बाहर ये दिल ना जाए कहीं। उछाल देता हूँ जुमले के ज़ख्म दिल मेरा, उछाल देता हूँ जुमले के ज़ख्म दिल मेरा, तकल्लुफ़ात के धागे से सिल ना जाए कहीं, तकल्लुफ़ात के धागे से सिल ना जाए कहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत से बात की। रहमान साहब, आपको क्या पसंदीदा जो आपने लिखा हो, आपको लगा कि मैंने ये अच्छा लिखा? एक होता ना दिल के बेहद करीब अजीज़ शेर, अजीज़ कोई गीत आपका जो आप सुनाना चाहें? अच्छा, कुछ शेर मैं सुनाता हूँ। यूँ तो ज़ाहिर है कि शायर को तमाम अपना कलाम पसंद ही होता है, लेकिन एक गज़ल है कि जो जिसको मैं चाहता हूँ और अच्छे सुनने वाले होते हैं तो मैं पढ़ता हूँ वो गज़ल, उसके कुछ शेर सुनाता हूँ कि आप पहुँचेंगे कि देखिए कहाँ से मैंने उठाने की कोशिश की है। कि पिछली शब ख्वाब
मोहब्बत का दिखाया गया था। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। बहुत बढ़िया। सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था, उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। अभी इसके हुसैनी, इश्क़ हुसैनी ये संदर्भ हुसैन का है, हुसैन का है, लेकिन ये सच्चाई का संदर्भ है कि उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था। तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था, और पहले सूरज किया करता था ज़मी की गर्दिश। पहले सूरज किया करता था ज़मी की गर्दिश, फिर ज़मी को भी उसी तरह घुमाया गया था। क्या बात कही। फिर ज़मी को भी उसी तरह घुमाया गया था। और ये शेर देखिए कि उस हथेली पे उगाए गए ज़ख्मों के गुलाब, उस हथेली पे उगाए गए ज़ख्मों के गुलाब, जिस हथेली पे नया ख्वाब सजाया गया था, जिस हथेली पे नया ख्वाब सजाया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक जो कहते हैं ना कि दबी दबी सी छुपी छुपी सी हसरत थी, वो आपके एक शेर में मुझे नुमायाँ हुई कि गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, वो ज़रा सुनाइए दर्शकों को। बड़ी खूबसूरत बात वो आपने कही। वो एक तो ये कि वो गज़ल छोटी बहर में है, और फिर उसमें जो शेर हैं उनके कई डायमेंशंस हैं। जी। और ये भी ध्यान रखें, हालांकि दर्शक जानते हैं, मैं कोई उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कि जो गज़ल है वो ना इशारों में बात करते हैं, संकेतों में। सीधा नहीं कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है, मतलब कुछ और होता है, और अच्छा श्रोता वहाँ तक पहुँचता है। सुनिए कि गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे, शहर में कितने मोतबर थे हम, जब निशाना हमें बनाया था। ये शेर बहुत अच्छा है। जब निशाना हमें बनाया था, अपनी पहली उड़ान पर थे हम। पहली उड़ान पर थे, अपनी पहली उड़ान पर बदनसीबी देखी जी, कि जब निशाना हमें बनाया था, अपनी पहली उड़ान पर थे हम, अपनी पहली उड़ान पर थे हम हमेशा इधर रहे, लेकिन हम हमेशा इधर रहे, लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम। लोग कहते रहे उधर थे हम सजाने के काम में आए, हम सजाने के काम में आए। एक इसमें शब्द आएगा समर, जिसका मतलब है फल। समर रण, हिंदी में समर रण को, युद्ध को कहते हैं, लेकिन उर्दू में समर फल है। कि हम सजाने के काम में आए, यानी बेमौसमी समर थे हम सजाने के काम में आए, यानी बेमौसमी समर थे हम। जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था। ये अच्छी बात है। जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम। क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम। बहुत बढ़िया। गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। एक मैं चाहूँगा, चूंकि अब समय हमें इशारा कर रहा है, तो एक आप अपनी पसंद की कोई चीज़ सुना जाएं, तो एक जाते जाते आप कोई अच्छी सी, बहुत अच्छी सी गज़ल, कोई गीत जो आपका मन करे वो सुन। आपने गुफ्तगू में मुझे बचपन और मेरा जो कॉलेज का ज़माना है वो याद दिला दिया, तो मैं ना जाते जाते एक गीत बिल्कुल का एक बंद सुनाऊंगा। स्वागत है। और उसकी पृष्ठभूमि ये है कि तब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था। अब ये पूछते हैं कि भाई लड़की कैसी पसंद है, ये तमाम लोगों का की बातें थी। तो मैंने उस एक गीत कहा था। आप पहले चला दे रहे हैं कि आपका विवाह नहीं हुआ था, ये तब लिखा गया ये भी ठीक किया आपने। तो जी, अब मैं सुनाता हूँ उसका बस एक बंद सुनाता हूँ। मुझे ऐसी लड़की प्यारी है,
आहा। मुझे ऐसी लड़की प्यारी है, दुख से जो कभी ना हारी है, जो खुद दुख पर ही भारी है, समझौता कभी नहीं करती, समझौता कभी नहीं करती, चाहे जितनी दुश्वारी है। आहा। मुझे ऐसी लड़की प्यारी है, मुझे ऐसी लड़की प्यारी है, जिसे चाह नहीं है समंदर की, बस नेह की गागर काफ़ी है। आहा। जिसे चाह नहीं है समंदर की, बस नेह की गागर काफ़ी है, जिसको सर ढकने की खातिर केवल एक चादर काफ़ी है। पैबंद लगे कपड़ों में भी, पैबंद लगे कपड़ों में भी, लगती जो राजकुमारी है। मुझे ऐसी लड़की प्यारी है, मुझे ऐसी लड़की प्यारी है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रहमान मुसव्विर। आप हमारे स्टूडियो में आए, न्यूज़ 24 को अपना कीमती वक्त दिया, और उससे भी अच्छी चीज़ कि जो सेवा आप समाज की कर रहे हैं, साहित्य की कर रहे हैं, शिक्षा की कर रहे हैं, और हमारी यंग जनरेशन की कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से गीत गुनगुनाते रहिए, के बीच में अपना नाम कमाते रहिए, और एक जो अच्छी शायरी, अच्छी कविताओं का जो कमी पड़ गई है उसे भरते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 का भी, अभिलाष जी आपका, आपकी पूरी टीम का, मुझे ये मौका देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर रहमान मुसव्विर। फिर होगी किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात दिल से में, तब तक के लिए नमस्कार।